जी का आभार। वास्तव में हम काफी अरसे से देख रहे हैं कि बीकानेर में कानून व्यवस्था का भय बिल्कुल नहीं रह गया है। लगातार डकैती, मर्डर, फायरिंग होना, लूटपाट ये दिन दहाड़े होने लग गया और इसमें आम आदमी तो इतना ज़्यादा हाल ही की घटनाओं से भयभीत हो गया है कि उसे कोई अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी सहारा नजर नहीं आ रहा कि कोई भी कहीं भी आके ऐसी घटना कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है और दिनों दिन इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मेरा ये मानना है कि जो ब्रिटिश पैटर्न पर इन पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसमें उसके दिमाग में बैठाया जाता था कि तुम मालिक है और जनता ऐसी रोती रहेगी, इसको तो तुम ठीक करो। और वर्तमान में भी आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें इसके लिए चिंता नहीं की है कि पुलिस की सही ट्रेनिंग आज के समय के अनुसार प्रजातंत्र तथाकथित के अनुसार कैसी होनी चाहिए, कतई नहीं सोचा जा रहा है। हाँ, स्ट्रेंथ बढ़ा दो, थाने और खोल दो, लेकिन कोई भी ऐसा कदम इतने वर्षों में नजर नहीं आया कि जिससे पुलिस की जो वास्तव में जो अपेक्षा की जाती है वो कतई भी नजर नहीं आ रहा। इस विषय में मैं आज बीकानेर के पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे भी मैं मिलूंगा और ये सारी जो जनता की चिंता है, जब वर्तमान में बहुत पीक पर चला गया है गुंडागर्दी का माहौल। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी के पास नाजायज असला हथियार बरामद हो गया, अब पुलिस उसी में तीसरी कर ले कि हमने फलां को गिरफ्तार कर लिया, उससे नाजायज असला बरामद हो गया है, जबकि ये नहीं देखा जा रहा कि ये हथियार कहाँ से आया है, कौन इसका मुख्य व्यापारी है, कौन सप्लायर है, कहाँ बन रहा है। जब तक ये लिंक नहीं तोड़े इसका लिए कोई प्रयास नहीं, कोई चिंता नहीं। उनको तो ये है कि हमने एक मुलजिम को पकड़ लिया और एक हथियार बता दिया, 2 कारतूस बता दिए और इसी में तीसरी हो जाती है। ये पुलिस की कार्रवाई बहुत चिंता वाली बात है कि इस प्रकार से आप इन गुंडों को कभी भी रोक नहीं सकते। उसको चिंता नहीं है क्योंकि कानून में ये व्यवस्था है कि उनकी जमानत हो जाती है। जमानत कौन करवाता है? उसके घर वाले, माँ बाप, क्योंकि समाज का भय नहीं है। वरना किसी माँ बाप की, रिश्तेदार की हिम्मत नहीं होती कि ऐसे लुटेरे, रेपिस्ट और मर्डरर को जाके जमानत दे और उसकी पैरवी करे। और ये स्थिति सिर्फ हथियारों के बारे में नहीं है, जो भी जैसा नाजायज काम जिसको करना है, चाहे आजकल चलता है ये क्रिकेट का कोई बुकिंग क्या होती है, वो सारा चल रहा है खुलेआम, दूसरे भी सब काम धंधे। और हर मोहल्ले में, बीकानेर के शहर में हर मोहल्ले में गुंडागर्दी की इतना ज़्यादा हो गया है कि कहीं भी आप जाओ तो वो कह रहे हैं साहब यहाँ तो ये फला छोकरे। और उसके लिए हमने कई इन वर्षों में कार्रवाई नहीं देखी कि जो चिन्हित है, जिन थानों के तहत अलग अलग बीट बनाई हुई, उनका काम क्या है, वो फीडबैक दे। आप इनकी जो इंटेलिजेंस की सूचना देने की वृत्ति है वो तो खत्म ही हो गई। वो तो जैसे हम आंदोलन करते तो हमारे से पूछते हैं कि क्या करेंगे, कहाँ से रवाना होंगे। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से कभी भी इनके ऊपर नियंत्रण नहीं हो सकता। आप ये समझ लीजिए कि घर घर नाजायज हथियारों का उत्पादन और व्यापार होने लग गया है। पिछले दिनों में तो हमने सुना है, मीडिया में देखा कि जो कोर्ट गेट इंचार्ज है उनको वो धमकी दे रहा है मोबाइल फोन के ऊपर। अभी हाल ही में ये जो पुलिस के बंदूकगढ़ है कोई 2 थानों के, वो उस मुलजिम से बात करेंगे, भाई साहब ऐसा काम मत करो आप कोई। और ये पुलिस का तरीका हुआ। तो ये जो जिस प्रकार से हैंडलिंग है पुलिस की,
और जो हम कल्पना करते हैं कि ये हमारे लिए सुरक्षा का माहौल बनाएंगे वो कतई नहीं है। और उसमें मैं आज पुलिस अधीक्षक महोदय से भी ये चर्चा करूंगा कि आप समाज को इन्वॉल्व करो। ये कानून व्यवस्था से नहीं हो सकता। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा कहते हैं डेमोक्रेटिक सेंटर वहां पर कामयाब है, मजबूत है। दुनिया के सबसे ज्यादा क्राइम अमेरिका में होते हैं, सबसे ज्यादा मर्डर वहां पर, सबसे ज्यादा रेप वहां पर, सबसे ज्यादा 14 साल की छोटी उम्र की बच्चियों के साथ वहां जिस प्रकार का व्यवहार होता है। तो ये व्यवस्था नहीं हो सकती। हमारा हिंदुस्तान है, भारत है, ये परंपरा और संस्कारों से चलने वाला देश है, समाज के द्वारा नियंत्रित देश हुआ करता था जब हमारे फुल प्रूफ सिस्टम होता था। तो मेरा उनको ये सुझाव आज देने का कि आप मोहल्ला समितियां जो बीकानेर में है उनको हम साथ रह के इन्वॉल्व करेंगे और उनको आप जिम्मेवारी दो। आप एक व्हाट्सएप का नंबर दे दो जिस पर वो अपना फीडबैक दे, सूचना दे कि यहाँ इस प्रकार के ये लड़के हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, ये समाज में बदनाम है, इनके आज की गतिविधि से ऐसा लगा कि कोई क्राइम करने जा रहे हैं। तो ये एक रास्ता हम करेंगे जिससे धीरे धीरे मोहल्लों की जिस प्रकार पहले चौकीदारी हुआ करती थी, समाज के लोग ही अपने हिसाब से चौकीदारी करवाते थे, वो सारी व्यवस्था होगी। जब रास्ता बनेगा पुलिस का भरोसे, तो जब तक ये जो ट्रेनिंग चल रही है, आप और हम अगर कुछ भरोसा करते हैं तो भोले लोग हैं। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध रहेगा कि पूरे जो बीकानेर शहर की मोहल्ला समिति है उनको मेरे मोबाइल नंबर पर वो कृपया सूचित करें 9411439612। तो हम सब मिलकर इस व्यवस्था को सुधारेंगे और पुलिस को भी इस प्रकार से कहेंगे, क्योंकि ये जो आपकी जांच की प्रक्रिया, एक मामला आया और इतने में कोई दूसरी घटना होगी तो उसको छोड़ा आगे को पकड़ लिया, और इससे कभी भी आपका न तो आप जो अपेक्षा रखते हो उस प्रकार से कोई न्याय मिल सकता है, ना कोई कानून व्यवस्था सुधर सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बात रखने आया हूँ कि हम पहले बीकानेर शहर के अंदर समाज के लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, मोहल्ला समितियों को, और उसके बाद में धीरे धीरे गाँव में भी इस प्रकार से करें, क्योंकि अब गाँव में भी क्राइम होने लग गया, वहाँ भी लूटपाट होने लगी, वहाँ भी सीधा बैंक के अंदर डकैती हो जाती है। तो धीरे धीरे इनका भय इतना ज़्यादा हो गया है और इनके गुंडों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि कहीं भी जाके ये गतिविधि और एक्ट कर सकते हैं। और हम उसके बाद में कहते हैं कि अरे ये सांप यहाँ से निकला है, पकड़ो पकड़ो, लाठी मारो। ये ना मोहल्ला समिति तो ऑलरेडी जो बनी हुई है, उसमें जो रुचि रखने वाले जो लोग होंगे या और भी लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, वो अपने अपने मोहल्ले में अपनी व्यवस्था पुलिस के सपोर्ट के साथ में उनको फीडबैक देते हुए वो करें ना करें, ये मजबूत होंगे। इसी में हम सब इसमें इन्वॉल्व होके उन मोहल्ला समितियों को एक्टिव करेंगे और उनका धीरे धीरे नियंत्रण। हम शुरू से कह रहे हैं कि ये कानून और नियम आप ये केंद्र सरकार अपना जो भी विदेश और कोई संचार मंत्रालय ये रखे, बाकी तो हमें समाज को अपना काम करने दो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप ये कहना चाहते हैं कि अगर अब एक निश्चित मियाद के बाद में अगर पुलिस कुछ नहीं कर पाई, व्यवस्था नहीं कर पाई, तो देवी सिंह भाटी अपने हाथ में सारी व्यवस्था ले लेगी। मेरे हाथ में तो आए नहीं। देवी सिंह भाटी का मतलब समाज 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 मैं उसी में शामिल हूँ। देखिए सर, मेरा एक सवाल था जी। कि पुलिस कार्रवाई करती है, चाहे हथियार के मामले में हो, चाहे जो सट्टे कार्रवाई हो, लेकिन पुलिस का ये कहना होता है कि हमारे पर राजनीतिक दबाव बहुत होता है। जनप्रतिनिधि फ़ोन करके उसको मामले दबाने के लिए बोलते हैं, छोड़ने के बोलते हैं, तो उन पर सर कैसे रोक लगेगी? ये एक बड़ा विषय सबके लिए। हाँ, ये तो देखिए आजकल जैसा हो गया ना कि मेरी पोस्टिंग कौन करवाए, वो पोस्टिंग की चिंता छोड़ दे, कोई नजदीक ही नहीं आएगा पॉलिटिशियन। वही तो आगे पीछे घूमते कि मुझे वहाँ लगा दो, कोर्ट गेट होकर वहाँ जाम सब लगवा दो। नहीं, ये इन्वॉल्वमेंट है ना सर, यही तो समाज में तो अपराध को बढ़ावा देने में। इसीलिए समाज के माध्यम से अब आंख की शर्म नहीं रह गई। माँ बाप जाके जमानत करवा रहे हैं, आंख की शर्म कहाँ है? नहीं तो हमारे समाज में एक होता था इस प्रकार से, आज से इतना ही करते थे, जिसको फटकारा कहते थे, तो उतने में मरना हो जाता था। अब तो खुलेआम पैरवी में अभी रेप किया है और उसकी पैरवी में खड़ा है माँ बाप। और बताओ नहीं,
क्या लक्ष्मण जी? अपराधीपन पे कोई कारण तो सामने आया होगा आपके हैं? एक का एक इतने अपराधीपन हो गए, कई गिरोह मतलब कई वसूली गिरोह फिरौती वाले वो पनप गए, कोई कारण तो आपके सामने आया होगा। एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में ये नहीं होता है, धीरे धीरे इनका हौसला बढ़ता गया, कहने सुनने वाला कोई नहीं। उसने 2 मर्डर किए हैं, वापस जेल से आता है, उसका मान सम्मान समाज करता है, समाज उसको तवज्जो प्रबुद्ध समाज के प्रबुद्ध लोग भी उनको साथ में बिठाते हैं, हाँ ये तो आओ भगत करते तो हैं। इसीलिए और लोग उन्हीं को माला पहना देते हैं। तो ये जब तक समाज को हम आगे नहीं लाएंगे, जो सही सही खरी खरी कहने वाले होंगे, जिसका कोई लेना देना नहीं, वो अपने समाज की सुरक्षा चाहता है, उन लोगों को आगे करके हम इस प्रकार से इस व्यवस्था में जो घुड़ लग रहा है इसको रोकें। लेकिन सर भाटी साहब, मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि आम आदमी को आसरा नहीं दिखा, तो यानी सीधे तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष कमज़ोर है, कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पा रहा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ऐसा देखने में आता है कि जब धनाढ़ियों पर हमले होते हैं, फायरिंग होती है, तो देखिए लोग आगे आते हैं, लेकिन आम आदमी पिस रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कुछ ऐसा प्रेस नोट जारी किया था, कोई मामला था जिसमें आपने कहा था कि पुलिस ने छोड़ दिया, जो भी हुआ। तो अब इस पूरे प्रकरण में क्या लगता है, क्या आपकी डिमांड क्या है? क्योंकि देखिए ये लंबा प्रोसेस है, समाज में जो समय लगेगा, आप समाज में बदलाव की बात बहुत अरसे से कर रहे हैं, ठीक है, होगा, अच्छी बात है, आप एक कोशिश कर रहे हैं चिंगारी फूकने की, लेकिन सवाल ये है कि इस मसले पर अभी जो बीकानेर में जो आग लगी हुई है, यानी मिर्जापुर सा बन गया है, गलियों में फायरिंग हो रही है, इसको लेकर देवी सिंह भाटी एंड जो टीम है उसका स्टैंड क्या है? देखिए, जो आपने शुरू में कहा कि विपक्ष या जो भी है, ये जिनका दायित्व है, वो अभी जो एक बात चली कि पुलिस के कहना है कि हमारा राजनीतिक दबाव रहता है, तो वहाँ भी वही चक्कर है, टिकट कौन दिलवाएगा, कौन करेगा, उनको क्या लेना देना इन बातों से, क्योंकि ऐसा ही समाज हो गया, सारा वो सारे हर क्षेत्र में हो गया। और इसलिए ये जो अगर कोई सोचता है कि आज एक दिन में, जबकि इमरजेंसी लागू की थी 1975 में, तब भी एक दिन में उनसे काबू नहीं आए, अंडरग्राउंड हो गए, एक्टिविटी करते रहे, कोई जॉर्ज बन गया और कोई वो पार्लियामेंट में MP अपने क्या नाम स्वामी जी आ गए, तो भी चलता रहा। लेकिन ये है कि हम प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ हमने चाहे गांव में किया है सर, तो वहाँ दिशा मिली है, लोग आगे आए हैं। जबकि आज के दिन अगर किसी को कह दोगे मैं क्या करूँ, मेरी कौन सुनेगा, इसलिए समाज को लाएंगे एक दिन में, तो कोई मेरे ख्याल से तो क्या भाटी एंड टीम जो अग्रेसिव आंदोलन के लिए जाने जाती है, बंद, हड़ताल, बहिष्कार, इस तरह का कोई प्रोग्राम इसमें कर रही है क्या? ना वैसा करने से तो आप तुक्के मारो और पानी गिरो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए हम खुद आगे आके इसको सुधारेंगे, ऐसा हमारा सोच है। आपने पुलिस पर राजनीतिक दबाव है, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण है, इस पर क्या कहेंगे? है ना भाई, इनको चाहे टिकटें दो। बज्जू इलाके में पिछले दिनों जोधपुर से आकर पकड़ के ले गए, ऐसे पॉलिटिशियन। हाँ तो ले गए, तो जिसने वहां पर फिरौती की FIR दर्ज करवाई थी भारतमाला सड़क के ठेकेदार ने, उसमें तो गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो पुराने मामले बताए, और जिसने शरण दे रखी थी उसका भी नाम नहीं आने दिया। तो ये सब एक दूसरे से मिले जुले सब काम ऐसे ही चल रहा है। इसलिए इनको कम से कम इंगित करें, रोकें, ये कम से कम एक प्रयास हो, वरना अकेले लोग सोचते हैं कि हम क्या करें, और सुने हमारी। नहीं, जैसे अभी जो पिछले दिनों जो वारदातें हुई हैं, उसमें आपके विरोध के लोगों का ये कहना है कि ये जो लोग हैं कोलाट एरिया के हैं और आपके समर्थक। मैं जानता हूँ, मेरे पास कभी भी आप गलत जिसकी छवि हो, मस्जिद बैठे नहीं, उसकी छाया नहीं पड़ने देता। मैं तो ऐसे गुंडों को ना जानूँ, ना क्यों मेरा दिमाग खराब करूँ। है तो उसके खिलाफ हो ना, आप आवाज़ उठाओ, पकड़ाओ, जैसा भी है। 12 अक्टूबर को एक प्रेस नोट बरसलपुर हाउस से जारी होता है देव सिंह भाटी के नाम से, जिसमें पुलिस और प्रशासन को पंचायत राज चुनाव शांतिपूर्ण करवाने के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। एक सप्ताह बाद वही देव सिंह भाटी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है वो अरे कोई औलाद डंगरो काम कर दे तो भी ने शाबाशी भी दे, क्या तुम बाकी तो रोज रोड बदल रहे हो, पर आज बढ़िया नंबरों पास हो चुके तो वो नहीं बात हुआ है, वो भी सही है कि भाई, वरना हम पिछले चुनाव में देखते हैं कि इतनी घटनाएं होती थी, मर्डर होते थे चुनाव के दौरान, वो इस दफा कम सुनने को मिला। जी
बाकी कोरोना है साहब, तो उम्मीद करें कि कोरोना भी कोई बात करेंगे। तो कोरोना आप सरकारों से हम लोग जो उम्मीद लगाए बैठे ना, अपन भोड़े तो नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आधी रात को लॉकडाउन किया, क्या भाई ऐसा हो गया था? हाँ, इमरजेंसी लगाए जब तो कर भैया रात को 12 बजे की, अब वो किया और उसके बाद में सबको कहा लॉकडाउन। तो बेचारों के ढाबे बंद हो गए, कोई पानी पिलाने वाला नहीं, कोई भिजाने वाला नहीं, रेलें बंद, बसें बंद, और उसको मार दिया। और उसके बाद भी नहीं किया, ये तो समाज ही था जिसने रास्ते चलते ऐसे लोगों को खाना खिलाया, चाय पिलाई, वहाँ जितनी भी मदद हो सकती थी की थी। और अब भी हम उम्मीद रखते हैं, जैसा आप सुनते हैं आता है बात ये मीडिया में, जैसा आप डॉक्टर तो नजदीक नहीं जाते। अब चेतन चौहान जो नामी जरावी पूरी दुनिया का क्रिकेटर ओपनर और कैबिनेट मंत्री वहाँ यूपी में, जिसको डॉक्टर दरवाजे पर खड़े होकर चेतन कौन है, वो मैं हूँ। क्या करते हो कि मैं यूपी कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। अच्छा, और घर में तुम्हारे कौन है जो बीमार है? वो तो मुझे क्या पता, दूसरे दिन मर गया बेचारा। तो ये व्यवहार है जो जिस प्रकार की व्यवस्था है, उसमें दवा तो खैर है ही नहीं इनके पास में, बस लाओ शुरू में कागे टेको, जैसा तैसा पकड़ के जबरदस्ती एम्बुलेंस में डालो, वहाँ डाल दिया, वो पिंजरे में डाल दिया, वहाँ डालोगे क्या? इसके कुछ अंदर से कुछ वायरस जाए, खत्म हो तो है नहीं हमारे पास। अभी हमने 2 ट्रायल किए थे कि हमारे राकेश माथुर मिलने वाले हैं, उनके साथी हैं, उनके भाणजे की बहू के हो गया कोरोना, और एक वो रवि शर्मा हमारे प्रेशर वाला है, उनकी पत्नी को हो गया। दोनों को नाक में 2-2 बूंद नींबू की डाली और दोनों तैयार। इसलिए कोरोना की व्यवस्था में हम कोई अपेक्षा रखें तो हमारा भोलापन। नरेंद्र मोदी ने जल्दबाजी में लॉकडाउन लगाया। बिल्कुल, जब सबके सामने, और लगाया सो लगाया यार, तुमने ढाबे बंद करवा दिए। हमें जाना था तो पहले तुम बसों की, रेलों की व्यवस्था करते, हम जहाँ जाते हमें पहुंचा देते, वहां भी नहीं जाना दिया। और वहां खाने पीने तो पानी नहीं पिले, वो करो कोरोना बंद करो दरवाजा। ऐसी हालत तो मेरे ख्याल में दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं, और कभी एपिडेमिक तो हमारे 1918 में पहले भी है, 18 से 1918। जिस समाज की रचना की आप बात कर रहे हैं, लगातार कई दिनों से कर रहे हैं, उसमें एक अकेला देवी सिंह भाटी क्या कर लेगा? बहुत सारे देवी सिंह भाटी देखिए, किसी कोई नहीं, मेरा सवाल जी, क्या कोई ऐसी स्कूलिंग, कोई ऐसी वर्कशॉप जिसमें देवी सिंह भाटी पैदा हो सकता है? आपके दिमाग में कोई ऐसी परिकल्पना है? नहीं, कल्पना तो मेरे है, जो आप सोचते हैं उसी प्रकार मैं भी थोड़ा कोशिश करता हूँ सोचने की, उसी में आगे बढ़ के। जैसे हमारा सामाजिक न्याय मंच का हमने आरक्षण के विषय में चलाया, पूरे राजस्थान में इतने देवी सिंह भाटी तैयार हो गए थे और आगे भी आए, और इन जैसी भी प्रजातंत्र की चुनावी प्रक्रिया है या आगे की कहीं लीडरशिप का मौका है, सैकड़ों नवयुवक आए, और उसके साथ तो साजिश हुई, जो भी हो गया। अब भी यही है कि मेरे साथ जो भी एक्टिविटी में भाग लेगा, वो आगे आगे धीरे उनको अवसर मिलेगा, हौसला बुलंद होगा, तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार की टीमें खड़ी होगी और दिशा बढ़ेगी। जिला परिषद चुनाव में देवी सिंह भाटी का स्टैंड क्या रहेगा? नहीं क्या है, ये सब देख लिया मन, तो वहाँ पार्लियामेंट, वहाँ नजदीक जाके विधानसभा में तो कुछ नहीं है, मूर्ख बनाने की बातें और कुछ नहीं। भाटी जैसे जो आंदोलन आप शुरू करना चाह रहे हो, इससे मतलब ये संदेश नहीं जाएगा कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो सक्षम नहीं है, या कानून अपने हाथ में ले या ना सक्षम नहीं है। अभी मेरा 33 साल बाद में फैसला है, एक IPS के खिलाफ मैंने मान आने का दावा किया, वो अपील में चला गया। अब मेरे मरने के बाद में वो के ना तो ही होसी और मारे मरिया मत होसी, अब वो हाई कोर्ट जावेला, सुप्रीम कोर्ट से मारो मान तो आ रही है ना वापिस। इसलिए कानून और नियम की आप देखिए, ये जिस कई लोगों ने कहते थे, अच्छे समझदार जो फिलोसफर और आदि होते हैं, कि ये मकड़ी का जाला किसके लिए? मक्खी और मच्छर फंसने के लिए। इसमें आप उम्मीद रखें कि मगरमच्छ पकड़े जाएं, इसलिए इस कानून नियम व्यवस्था से तो कभी भी नहीं हो तो सकती। ये मतलब सॉर्ट ऑफ बगावत नहीं है क्या कि ये उसको कोई कुछ मान ले, ये समाज की आवाज है जिसको दबा दिया गया, वरना समाज का सारा नियंत्रण होता था, पानी गंदा नहीं हो सकता था, जंगल को काट नहीं सकता था, वन्य जीवों की कोई हत्या नहीं कर सकता था। मजाल है गांव में किसी बुजुर्ग की भी कोई बेइज्जती कर दे, ये समाज के द्वारा ही था। पर ये अधिकार अंग्रेजों ने छीना, और ये काले अंग्रेज हैं जिनको और रास आ रहा है, इसलिए वो भी नहीं देना चाह रहे।
समाज का तो कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। बता तो कोई भी बिना किसी अनुमति के किसी जगह कोई एक्ट कर सकता है क्या? नहीं, ये लोगों को मतलब भड़काएगा नहीं, कानून हाथ में वो लेने भड़काना चाहता हूँ, को भड़क जाए तो अच्छा है। अच्छा है। ओके, खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कियों के खड़कने से करता है खड़क सिंह। वो ऐसा तो आप कब मिलेंगे एसपी से? हैं? पानी अभी 3 बजे। पानी 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 पानी